हेलो एवरीवन, मेरा नाम रैना है और आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हॉरर वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज की स्टोरी है मेरे दादा दादी के साथ घटी हुई एक भूतिया घटना की। तो क्या आप सब तैयार हैं इस भूतिया घटना को सुनने के लिए? तो चलिए मैं ये स्टोरी शुरू करती हूँ। ये घटना है करीब 1970 से 1980 के बीच की, जब मेरे दादा और दादी कमाने के लिए यूपी से गुजरात आए थे। मेरे दादा दादी कुछ साल तक कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ पैसा जुटा के नवसारी ज़िले के एंधल गांव में ज़मीन लेते हैं और वहाँ पे अपना घर बनाते हैं। और अब वहाँ पे दादा दादी का पूरा परिवार, मतलब दादा दादी और उनके बच्चे सब वहाँ पे रहते हैं। और मेरे दादाजी के माता पिता गांव में रुककर खेती का कामकाज देख रहे थे। मेरे दादा और दादी अब एंधल से लगभग यही 18-19 किलोमीटर दूर खैरगाम में थिएटर के सामने ड्राई फ्रूट का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिए थे। थिएटर के सामने इसलिए क्योंकि थिएटर के सामने ही ज़्यादातर लोग आते थे, तो वहाँ पे बिजनेस अच्छा खासा हो जाता था। तो ऐसे ही मेरे दादा और दादी रोज़ सुबह जल्दी उठकर घर से दुकान तक ट्रैवल करके दुकान लगाते, और देर रात जब थिएटर का आखिरी शो ख़त्म होता उसके बाद दुकान बंद करके घर के लिए निकलते। दुकान बंद करते उन लोगों को रात के 12 से कभी कभी 2 तक बज जाया करते थे। तो यहीं से अब हमारा हॉरर कहानी का सिलसिला जोर पकड़ा। तो एक रात की बात है, थिएटर का आखिरी शो ख़त्म हो चुका था। दादा और दादी को दुकान बंद करते कराते रात के 1 बज गए थे। दुकान बंद करके दादा और दादी अपनी बाइक पर घर जाने के लिए निकले। घर का रास्ता लगभग 1 घंटे तक का था। यह मैं बता दूं कि दादा ने कुछ पैसे जुटाकर बाइक खरीदा था, डेली अप डाउन के लिए यूज़ करते थे। तो उस दिन दादा और दादी बाइक पर घर जाने के लिए निकले। जिस रास्ते पर वो जा रहे थे उस रास्ते में 1970 से 80 के टाइम पर डेवलपमेंट स्टेज में था और पूरे जंगल के रास्ते से होकर गुज़रता था। पर आज के टाइम पर वहाँ अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका है। तो दादा और दादी उसी जंगल के रास्ते से होकर गुज़र रहे थे। ये जंगल दिन के समय तो बहुत सुहाना लगता था, लेकिन जब रात होती थी तो यही जंगल डरावना लगता था। उस समय पर स्ट्रीट लाइट भी सिर्फ चुनिंदा जगहों पर ही थी। तो स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से यह सड़क और भी ज़्यादा डरावने लगती थी। उसी रास्ते से मेरे दादा और दादी गुजर रहे थे, बिना किसी लाइट के, सिर्फ एक बाइक के हेडलाइट के सहारे आगे बढ़ रहे थे। दादा बाइक चला रहे थे और दादी पीछे बैठी हुई थी। आपको बता दूं कि एंधल गांव में पहुंचने के लिए हाईवे लेना पड़ता था।
और हाईवे पे थोड़ी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। तो मेरे दादा और दादी आधे से ज़्यादा रास्ता पार करके जब हाईवे वाला रास्ता पकड़े तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बाइक से थोड़ी दूर आगे एक बहुत बड़ा काले कलर का भैंसा रास्ते के बीचों बीच खड़ा हुआ दिखा। उस समय रात के लगभग 2 बजने वाले थे और उस ज़माने में रात के 2 बजे रोड पे सिर्फ सन्नाटा और हवाएं घुमा करती थी। दादा और दादी ये देखकर चौंक गए कि इतनी रात गए एक भैंसा बीच रास्ते में क्यों खड़ा है। उस टाइम की हाईवे की सड़कें आज के जैसी लेन वाली नहीं हुआ करती थी, बल्कि ऐसे छोटे गांव या टाउन से गुजरती हुई रोड सिर्फ वन वे जैसी होती थी। और वो भैंस ऐसे ही रास्ते में बीचों बीच दादा के बाइक की तरफ मुंह करके खड़ी थी। दादा ने उस भैंसे की साइड से बाइक निकालने की कोशिश की तो उस भैंसे ने अपनी सींग से दादा और दादी पर वार करने की कोशिश की, पर उनकी किस्मत अच्छी थी, या फिर कहो कि भगवान की कृपा थी उन पर। उस भैंसे की सींग बाइक की हैंडल से हल्की सी टकराई और बाइक थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई, पर दादा ने बाइक को संभाल लिया, लेकिन बाइक रोकी नहीं। भैंसे की सींग लगने की वजह से बाइक पर थोड़े स्क्रैचेस भी आए। बाइक थोड़ी आगे बढ़ने के बाद दादी ने तुरंत चंद सेकंडों में पीछे पलट कर देखा तो क्या पाया, पीछे तो कोई है ही नहीं। कोई भैंसा, कोई जानवर नहीं, ना कोई इंसान, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दूर तक जहाँ तक नजर गई सिर्फ रोड दिखाई दे रहा था, वो भी खाली। और ऐसा भी नहीं था कि भैंस कहीं गड्ढे में जाके गिर गई, क्योंकि उस हाईवे की दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों के बाद सपाट मैदान जैसे खेत शुरू होते थे। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि चंद सेकंडों में वो भैंसा भागकर सीधे सीधे रोड पे बहुत दूर निकल गया है। और ये भी नहीं कह सकते कि उस सपाट मैदान में इतनी तेज भागा कि चंद सेकंड में ही वो पलक झपकते ही वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। सीधी सी बात है, वो एक भूत ही था। और ये बात मेरी दादी समझ गई अच्छे से कि वो कोई भैंसा नहीं था, वो एक भूत था, या फिर छलावा कह सकते हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने आया था। लेकिन भगवान की कृपा कहो या नसीब का खेल, वो लोग बच गए। दादी ने दादा को बाइक की स्पीड थोड़ी फास्ट करने को बोली और बोला कि रास्ते में कहीं रुकना नहीं, और दादा ने भी वैसा ही किया। उन्होंने बाइक की स्पीड थोड़ी फास्ट की और रास्ते में कहीं भी नहीं रुका और सीधे अपने घर पे जाके रुके और भगवान का शुक्र मनाया कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस कहानी को और इस घटना को 30 से 40 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी दादी के जहन में आज भी ये घटना ताज़ी है। ये घटना उन्होंने मेरी बड़ी बहन को बताई थी, फिर मेरी बड़ी बहन ने ये घटना मुझे बताई। तो हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी सुनाते वक्त बीच बीच में आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी जो कि मेरे घर की हैं, क्योंकि मैं घर में अकेली तो नहीं रहती हूँ। मेरे घर में भी मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, और मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जिससे ये सारी आवाज़ें कंट्रोल की जा सकें। मैं सिर्फ अपने मोबाइल के रिकॉर्डिंग से ये वीडियो बना रही हूँ, तो अगर उसमें थोड़ा आवाज़ आता है तो प्लीज़ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। आपका दिन एकदम अच्छे से बीते। हैव अ गुड डे। तो मैं यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ।